बाज़ औक़ात ये कैफ़ियत यहाँ तक बढ़ जाती है कि जब वो शख़्स अकेले में रहता है तो उसको घबराहट होने लगती है और बाज़ मर्तबा ऐसा लगता है कि कोई शख़्स उसके नाम से उसको बुला रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जादू के ज़रिए से मुसल्लत किए गए जिन्नात की भी होती हैं। तो आपने जहाँ आप इलाज कर रहे हैं, आपके तावीज़ात काम करने बंद कर दिए हैं, आपके 15 का नक्श ने काम करना बंद कर दिया है, वहाँ आप इस नक्श को इस तरह से लिखें। ये भी 15 का ही नक्श है, इस तरह से आप इसको लिखें। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि अगर कोई शख्स जादू में मुब्तला है या किसी के घर के ऊपर जिन्नात को मुसल्लत कर दिया गया है, वो चाहे खबीस जिन्नात ही क्यों ना हो, तो इंशाअल्लाह उसका इलाज आप कर सकते हैं। और एक अहम चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो शख्स 15 के नक्श को इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि अक्सर तो काम होते रहते हैं, लेकिन बाज़ मर्तबा ये होता है कि हम 15 के नक्श को इस्तेमाल करते हैं लेकिन काम नहीं होता, या वक्ती तौर पर मरीज़ को आराम मिलता है लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर वही कैफ़ियत होने लगती है। मिसाल के तौर पर आपने किसी मरीज़ का इलाज किया और आपने 15 का नक्श आतिशी चाल से बना करके फलीता बनाकर जलाने के लिए दिया। उसके बाद जब तक वो शख्स फलीता जलाता है तब तक उसको आराम रहता है, उसके बाद दोबारा से वही कैफ़ियत होने लगती है। अब आपको ये भी इल्म होना चाहिए क्या वाक़तन ही उसके ऊपर जादू का मसला है? बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, जादू या जिन्नात का मसला नहीं होता। मरीज़ का खुद का वहम ऐसा होता है कि जब तक वो किसी फलीते को इस्तेमाल करता है या किसी तावीज़ को पानी में डालकर पीता है, तब तक उसको आराम रहता है। जैसे ही उसके वो फलीते और पीने वाले तावीज़ ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा से उसको वही कैफ़ियत होने लगती है। एक तो आपने ये चीज़ लाज़मी देखनी है क्या वाक़तन ही इसके ऊपर किसी खबीर जिन्नात या जादू के असरात मौजूद हैं। अगर ऐसा है और उसके बाद भी आपने जो तावीज़ दिए हैं उसके बाद भी उसको आराम नहीं हो रहा, तब आप इस नक्श का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसकी चाल अभी बताऊंगा किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह मुकम्मल तरीका आपको इस वीडियो में मिलेगा। जहां मरीज वहम का शिकार है, वहां आपने उसको इस तरह से देखना है कि ये इसका वहम किस तरह से टूटेगा। आपने उसके वहम को तोड़ना है, उसके बाद आपने उसका इलाज करना है, तो इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल तौर से सेहतियाब हो जाएगा। अब दूसरी चीज, जिस घर में जादू को मुसल्लत कर दिया गया है या किसी एक मरीज के ऊपर जिन्नात हैं, या जादू को मुसल्लत कर दिया गया है या किसी मरीज के ऊपर जादू है। अब जादू की भी अलग अलग अलामतें होती हैं। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि मरीज को चक्कर आते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसका कहीं भी दिल नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, जहाँ भी काम के लिए जाता है तो वहाँ से ऐसा होता है कि यहाँ से घर चल, यानी कि जहाँ भी वो शख्स रहता है उसका दिल नहीं लगता, बेचैनी उसको बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात ये कैफ़ियत यहाँ तक बढ़ जाती है कि जब वो शख्स अकेले में रहता है तो उसको घबराहट होने लगती है और बाज़ मर्तबा ऐसा लगता है कि कोई शख्स उसके नाम से उसको बुला रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जादू के ज़रिए से मुसल्लत किए गए जिन्नात की भी होती हैं। तो आपने जहां आप इलाज कर रहे हैं, आपके तावीज़ात काम करने बंद कर दिए हैं, आपके 15 का नक्श ने काम करना बंद कर दिया है, वहां आप इस नक्श को इस तरह से लिखें। ये भी 15 का ही नक्श है, इस तरह से आप इसको लिखें। अब आप इसका मुकम्मल तरीका देखें किस तरह से आपने इसको लिखना है। आपने इस तरह से ये 18 खाने बनाने हैं। 9 खाने ये ऊपर के हैं और 9 खाने ये नीचे के हैं। कुल मिलाकर के ये आपने 18 खाने बनाने हैं। और उसके बाद आपने किस तरह से इसको भरना है उसका आप मुकम्मल तरीका देखें। जब आप ये नक्श लिख रहे होंगे तो आपका रुख मशरिक की तरफ होगा और आपने इनको लाल पेन से लिखना है। अगर आप जादू या जिन्नात के मुतालिक इलाज कर रहे हैं तो कम से कम आपने 21 नक्श तैयार करने हैं। 21 नक्श आप ये पीने के लिए तैयार करेंगे और 21 नक्श आप ये जलाने के लिए तैयार करेंगे। जो आप पीने वाले नक्श तैयार करेंगे वो आप अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से तैयार करेंगे, और जो जलाने वाले नक्श होंगे वो आपने लाल पेन से तैयार करने हैं। इसका आप तरीका देखें। ऊपर आपने लिखना है 786, ये इस तरह से बॉक्स बनाने हैं और यहां से इसको भरना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये ऊपर का नक्श भर दिया। उसके बाद आपने यहां नीचे भरना है इसको 11 22 33 44 55 66 77 88 99, इस तरह से आपने ये
21 अदद नक्श जो बनाने हैं वो फलीते के लिए बनाने हैं, जो आप लाल पेन से तैयार करेंगे। आपका रुख मशरिक की तरफ होगा और इसको आपने यहां से मोड़ना शुरू करना है। इस तरह से आप मोड़ते जाएं, एक नोक इधर बनेगी और एक नोक इधर बनेगी। जो इधर की नोक होगी उसके ऊपर आप हल्का सा निशान लगा दें, जिससे आपको याद रहे कि ये इधर से जलाना है। ये आप 21 के 21 नक्श इसी तरह से फलीते की शक्ल दें और यहां से आप इसको जलाना शुरू करें। इसके ऊपर हल्की सी रुई लपेटें और आप इसको कड़वे तेल में जलाएं तो ज्यादा बेहतर है। जैसे मिसाल के तौर पर नीम का तेल, अगर आपको नीम का तेल मिल जाए तो उसी तेल में आप इस फलीते को जलाएं चिराग में रख करके, और कम से कम 40 मिनट ये फलीता जलना चाहिए। और अगर किसी को नीम का तेल नहीं मिलता तो वो शख्स इसको सरसों के तेल में भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि सरसों के तेल में भी वो शख्स इसको जला सकता है। अब जो पीने वाले नक्श आपने बनाए हैं वो रोजाना एक नक्श पीता रहे। जो अर्के गुलाब और जाफरान से आपने पीने वाले नक्श बनाए हैं वो रोजाना एक नक्श पीता रहे। अब एक अहम चीज और आप समझें कि अगर आप किसी एक मरीज का इलाज कर रहे हैं तो जिस तरह से मैंने यहां बताया है इस तरह से आप उसका इलाज कर देंगे। 21 नक्श आप उसको पीने के लिए दे देंगे और 21 नक्श आप फलीता बनाकर जलाने के लिए दे देंगे। अब दूसरी बात, जहां आप पूरे घर का इलाज कर रहे हैं, यानी कि किसी घर में कभी जिन्नात हैं या जादू के जरिए से जिन्नात को मुसल्लत किया गया है, तो वहां भी तरीका यही रहेगा। आपने ये जो फलीते तैयार किए हैं एक वक्त मुकर्रर कर लें। जहां आप घर का इलाज कर रहे हैं तो उस घर में आपने सभी लाइटें बंद करनी है और उसके बाद इस चिराग को रोशन करना है। ये चिराग कम से कम 40 मिनट रोशन रहना चाहिए। और घर का अगर आप इलाज करेंगे तो बेहतर है कि आप पूरे 40 दिन इस्तेमाल करें। जब आप घर का इलाज कर रहे हों तो ये फलीते 40 तैयार करें और 40 दिन तक वहां इसी तरह से इस फलीते को रोशन करें। और एक दूसरी चीज भी आप वहां कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने गुलाब जल ले लिया, गुलाब जल को आप अपने सामने रखें और 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतल कुर्सी और 7 मरतबा चारों कुल पढ़कर उस गुलाब जल के ऊपर दम कर दें और 7 दिन तक वो गुलाब जल उस घर के चारों कोनों में छिड़कते रहें। ये काम आप 7 दिन करें। गुलाब जल जो आप छिड़केंगे वो 7 दिन छिड़केंगे और जो ये फलीते रहेंगे ये आपने पूरे 40 दिन जलाने हैं। तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर जादू की काट हो जाएगी। वो चाहे सिफली जादू हो या किसी और तरीके से जादू किया गया हो, मुकम्मल तौर पर जादू की काट हो जाएगी। ये मुजर्रब अमल है, आप इस अमल को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।